सत श्री अकाल जी सारे नूं। मैं मनदीप कौर हाज़र हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं जिहड़ा कर रहे हैं जी तुहाडा हाफिज़ बरखुरदार जी का लिखा हुआ किस्सा यूसुफ जुलेखा। ये जिहड़ा किस्सा है इसकी शुरुआत असीं तुहाडीआं पिछलियां क्लासां दे विच कर चुके हाँ। किस्से की शुरुआत असी देखा यूसुफ के हुसन की तारीफ जो कवि ने की है उस बारे। उस तो बाद जुलेखा का हुसन उस दे बारे में गल की गई। फिर जुलेखा जिहड़ी है उसनों जो पहला सुपना आता है उसकी गल की गई कि जिस सुपने के जी जुलेखा है वो जिहड़ा मतलब यूसुफ का दीदार करती है तो यूसुफ का दीदार होने तो बाद उसनों जिहड़ा जदों उसकी अखां खुलदियां हैं तो वह यूसुफ को आसे पासे लगती है पर उसनों जिहड़ा यूसुफ दिखाई नहीं दिता तो वह सोचती है कि ये कोई जिहड़ा रब्बी फरिश्ता सी या रब्बी रूह सी या कोई आसमानां दा चंद सी जिसने मैनूं दर्शन दिते हैं। सो उस तो बाद जिहड़ी यूसुफ को प्राप्त करने के लिए वो जी है नित प्रतिदिन कोशिश करने लग जाती है। सो फिर सीगा जी दूसरा सुपना जुलेखा का दूसरा सुपना जिस दे विच दोबारा जी जुलेखा नूं जदों यूसुफ के दर्शन होंदे हैं तो कहते जुलेखा जी है उसकी हालत फकीरां वर्गी हो जाती है। उसके चरणों से टै पैंदी है। फकीर बन के उसके अगे जड़ा ठूठा पड़ के पल्ला उसके गल पल्ला पा के उसके सामने उसके चरणों से टहरी हुई उसनों अपनी सच्चाई दसन के लिए कहती है कि वो कोई अमृत रूपी चश्मा है, आसमाना का चंद है, कोई फरिश्ता है, या वो कहते कोई जिहड़ा मतलब आसमाना का चंद है, सुच्चा मोती है, या फिर कहते वो कोई ना कोई अपनी जी पहचान मैनूं दसे, अपनी मैनूं निशानी दे के जाए। तो कहते कुदरत का करिश्मा देखो यूसुफ की जी शक्ल है वो मतलब यूसुफ जिहड़ा है उसके बुत के विचों आवाज़ आती है। यूसुफ बोलना शुरू कर देता है कि ना तो वह कोई आसमानी है, ना ही वह कोई दरियाई है, ना कोई फरिश्ता है, वो तो सिर्फ मिट्टी का बनया होया बंदा है। उसके दिल के विच यानी कि जुलेखा के दिल में उसनों मिलन की चाह सी, इसे करके ही उसनों सुपने के विच मिलन के लिए आता है। सो इस तरह यूसुफ के मूँहों जी गल है जुलेखा सुपने के विच ही सुनती है। तो उस तो बाद सुपना देखने तो बाद जी जुलेखा की जी हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ना रोती है, ना बोलती है, ना खाती है, ना पीती है। कहते उसके मूँह तो जी सारी की सारी रौनक उड़ चुकी है, पीलापन उसके मूँह से फिर चुक्या है। तो कहते उसनों जिहड़ा जंजीरां दे नाल थम्मां नाल बन के रखा गया है। सो जुलेखा की जी हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है दूसरे सुपने तो बाद। ये जिहड़ा असीं साडी पिछली क्लास के विच कीता सी, अज असीं जिहड़ा इत्थे तुहाडा करन जा रहे हैं जी जुलेखा का तीसरा जिहड़ा सुपना है। जुलेखा नूं जदों तीजा सुपना होता है तो उसकी जिहड़ी हालत है वो की होती है। सो अज आपां ज़्यादा लिखांगे नहीं, आपां नाल दी नाल ही प्रसंगत व्याख्या करांगे क्योंकि जिहड़ा किस्सा है थोड़ा लंबा रह जाऊगा जे ज़्यादा लिखते हैं तो आपां जिहड़ी अज नाल दी नाल ही करांगे। सो कहते जुलेखा जिहड़ी है उसका जिहड़ा तीसरा सुपना जदों उसनूं आउंदा है कहते सुनी दुआ जुलेखा दी रब ने, सुनी दुआ जुलेखा दी रब ने त्राही नौबत आया, सिजदे अंदर जुड़ियां अखां ख्वाब ख्याल विखाया। कहते वेख यूसुफ दिल गल गल खिड़िया, रोशन हुईयां अखी, जे ए शहर बाजार विकावे, मुल दे किन्ना लखी। दामन दौड़ जुलेखा पड़िया, ए चोर असाडा, महली आवे दिल लै जावे, वंजे नस दुराडा। सो जुलेखा जिहड़ी है कहते उसनूं तीसरा सुपना आउंदा है। यूसुफ तीजी बार उसनूं सुपने विच आके मिलता है तो उसनूं सुपने विच आए नूं देख के जुलेखा जिहड़ी है उसदियां नज़रां यूसुफ के अगे सिजदा करन दे लई झुक जांदियां हन। यूसुफ नूं देख के उसका दिल खिड़ जाता है, खुशी दे नाल भर जाता है, उसदियां अखां दे विच चमक आ जाती है। ते ओ कह रही सी कि जेकर ये सोहनी सूरत
जिहड़ा है ये सोहनी सूरत वाला गभरू बाजारां दे विच किते मुल भी मिलता होवे तां ओह लखां रुपए खर्च करके इस नूं प्राप्त कर लवेगी। सो जुलेखा ने कहते दौड़ के उसका पल्ला फड़ लिया ते कहा कि ये ही साडा चोर है जो सुपने रूपी महल दे विच रोज आउंदा है ते साडा दिल खो के साडे तो दूर जिहड़ा के चलिया जांदा है। सो ये जिहड़ा है जुलेखा दा तीसरा जिहड़ा सुपना है ते तीसरे सुपने दे विच फिर जिहड़ी जुलेखा है अपनी जिहड़ी हालत है उसनूं जिहड़ा यूसुफ दे सामने बयान भी करती है। कहती एक कोई चोर उचक्का फिरदा नित करे आयारी खंजर तीर कमाना बाजो मैं इन मार उतारी ना उस खौफ रबे दा आवे ना मेहर दिले दी कहते ना उस हैबत बादशाहां दी ना परवाह किसे दी ना वो थां मकान दसेंदा ना वो जात बतावे राती आवे राती जावे वेखदियां चल जावे त्री खाब जुलेखा ताई कहते म्योलिस पता कुड़ावा नाव अजीज मिस्र दा वाली तबाब तो साडी आवा। सो जिहड़ा है कहते जुलेखा जिहड़ा तीजी बार जुलेखा नूं सुपना आया है उस दे विच जुलेखा जिहड़ी है वो यूसुफ दा पल्ला फड़ के जिहड़ी है उसनूं कहती है कि ये ही साडा चोर है जो साडा दिल रोज आके चोरी करके लै जाता है। कहती ये कोई चोर उचक्का है जो हर रोज बड़ी चलाकी करता है इसने तो खंजर अते तीर कमान तो बिना ही उसनूं मार के सुट दिता है ना इसनूं रब दा डर है ना ही किसी होर दी मार कुट तो ना इसनूं रब दा डर खांदा है ते ना ही इसके दिल दे विच कोई दया ही है। कहते ना उस खौफ रबे दा आवे ना मेहर दिले दी ना ही इसके दिल दे विच कोई दया है। इसनूं बादशाह का डर नहीं है किसी होर की इसनूं कोई परवाह नहीं है। ये ना तो अपना थां ठिकाना दसदा है ते ना ही अपनी जात बारे कोई गल दसदा है। सो ये रात को सुपने विच आउंदा है ते रात को ही चला जाता है। सो देखदियां देखदियां ही कहती ये मेरे नाल धोखा कर जाता है। तीजे सुपने नूं जिहड़ी सुपने विच जुलेखा जिहड़ी है उसनूं जिहड़ा है उस दे बारे विच यूसुफ दे बारे विच झूठ पता लगता है कि उसका नाम अजीज है वो मिस्र का बादशाह है उसकी इच्छा करके ही वो उसके सुपने दे विच आउंदा है। सो अगे है जी साडा अगला जिहड़ा हैडिंग है वो है जी मिस्र के बाजारां विच यूसुफ दा विकणा। मिस्र के बाजार विच यूसुफ दा विकणा। हुण जिहड़ा यूसुफ है वो कहते मिस्र के बाजार दे विच विकण दे लई आया होया है। उस समय की हालत को बयान करते हुए कहते हैं कहते उत्थे अजब तमाशा होया मिस्र इकट्ठी होई हथों छुट्टा फेर न लभे मुल मिले ना कोई गरम बाजार यूसुफ दा होया लगी चुप दलाला असी आदमियां दा मुल करेहा कीतम असा ना लाला। कहते घर घर छिड़ियां मुल वधावण भज भज आवण अगेरे पिछों होर वधावण आवण दुनियादार वधेरे। एक बुढ़ी हथ सूतर अट्टी लैन यूसुफ नूं धाणी मत मैं गलियां विच दलाला जग विच कही कहानी पर वेचे कौन नसीबा ताई। कहते कह के दी घोल कमाई पर खास नबी महबूब रबाने हादसियां मुँह आए। सो जिहड़े साडे कवि हैं कि दसदे हैं कि एक दिन जिहड़ा मिस्र के बाजार दे विच यूसुफ जिहड़ा है वो विकण दे लई आ गया है ते उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक थां बाजार दे विच बड़ा ही अजीब तमाशा लग्या होया सी। उत्थे मिस्र के सारे दे सारे ही लोग मिस्र के सारे लोग इकट्ठे हुए सन। व्यापारी ये सोच रहे सन कि जेकर
यूसुफ उन्हां दे हथों एक बार निकल गया तां ओह उस नूं दोबारा नहीं प्राप्त कर सकणगे, ओह उन्हां नूं दोबारा मुड़ के नहीं मिलेगा। पर उसका कोई जायज़ मुल नहीं सी दे रहा। यूसुफ नूं खरीदण वालियां दा बाजार जिहड़ा है वह भरिया पिया सी। दलाल चुप होए बैठे सन, वो कह रहे सन कि वह असमर्थ हन। कहते घर घर दे विच जिहड़ियां वसदियां कुआरियां कुड़ियां घर घर छड़ियां मुल वधावण पच होवण अगेरे। घरां दे विच वसदियां होईयां कुआरियां कुड़ियां जिहड़ियां सन यूसुफ दे मुल नूं वधा रहीआं सन ते उस नूं खरीदण दे लई भज के अगे आ रहीआं सन। सो उस तो पिछों कहते मुल वधाउण वाले होर भी बहुत सारे दुनियादार आई जा रहे सन। एक बुढ़ी कहते एक बुढ़ी हथ सूतर अट्टे लैण यूसुफ नूं धाणी। एक बुढ़ी ने भी जिसके हाथ में सूत की जिहड़ी अट्टी है वह फड़ी हुई है, वह भी यूसुफ नूं मुल लैण दे लई खरीदण दे लई जिहड़ी है आ गई, दौड़ी आई है। वो सोच रही है कि उसकी भी दलालां दे विच कोई गिणती जिहड़ी है वो हो जाएगी तो उस संबंधी दुनिया दे विच कहानियां जिहड़ियां हन बन जाणगियां। पर कहते पर वो कुर्बान जाती हुई सोच रही सी कि ये कोई पैगंबर है। कहते पैगंबरां नूं वेचण वाला कौन आ गया है। वो सोच रही सी कि यूसुफ तो पैगंबरां वर्गा है, सो पैगंबरां नूं वेचण लई कौन आ गया है। वो ये भी सोच रही सी कि रब दे खास पैगंबर हजरत मुहम्मद साहिब नूं भी जिंदगी दियां दुखांतक घटनावां दे विचों दी लंघना ही पिया सी। सो इस करके हो सकता है कि किसी पैगंबर दे सिर दे उत्ते कोई मुश्किल आ गई होवे, जिस करके वो अज बाजार दे विच विकण दे लई तैयार होया है। सो अगे कहते खबर यूसुफ दी सुनी जुलेखा जो विच ख्वाबे आई। कहते करके कूड़ शिकार बहाना जंगल थी फिर आई। उच्चा शोर करारा सुन के मछली हो खलोई। खबर लायो ए शोर कवेहा मिस्र जमा क्यों होई। पर्दा चाए इमरी विचों डिठोस लाल पुराना। शाद होई दलकीरी उठी लख करे शुकराना। कपड़ियां विच मुल ना मेवे दूनी हुंदी चली। कहते जिस नियामत दी ख्वाहां आई, जिस नियामत दी ख्वाहां आई घर बैठे रब कली। सो जिहड़ी जुलेखा है कहते जुलेखा दे सुपने दे विच आया सी जे के मिस्र दे बाजार दे विच विकण संबंधी खबर जिहड़ी है वो जुलेखा ने सुनी सी। यूसुफ जो जुलेखा दे सुपने दे विच रोज आउंदा सी उस दे संबंधी बाजार विच विकण दी जिहड़ी खबर है जुलेखा ने सुनी सी। उसने शिकार का झूठा बहाना किया ते जंगल दे विच यूसुफ कोल जा पहुंची। जंगल दे विचों दी हुंदी होई यूसुफ दे कोल जा पहुंची। उसने उत्थे लोकां दा रौला रप्पा जिहड़ा सी सुन के मछली जही हो के कहते उत्थे खड़ी हो गई। उसने पता लिया कि ये रौला रप्पा किस चीज़ का है, इत्थे मिस्र दे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। उसने ऊंट दे महल विच बैठी ने पर्दा चुक के सामने यूसुफ रूपी पुराना लाल देखिया। इस नाल उसका जिहड़ा दिल सी वो कहते खुश हो गया। उसकी दलकीरी उदासी दूर हो गई। वो खुशी विच अपने कपड़ियां दे विच खुली नहीं समा रही सी, सगों दूनी हुंदी जा रही सी। क्योंकि जिस बहुमुली वस्तु की ख्वाहिश उस दे दिल विच सी अज उस रब ने उस दे घर बैठिया ही उस दे कोल भेज दिती सी। सो ये सीगा जी साडा मिस्र दे बाजार दे विच जिहड़ा यूसुफ है उसका विकण दे लई आउणा। सो अगला जिहड़ा साडा है वो है यूसुफ जुलेखा दे महल विच। यूसुफ
जुलेखा दे महल विच। हुण जिहड़ा यूसुफ है वो जुलेखा दे महल पहुंच चुका है, तो उस समय की हालत की है उसका बयान इत्थे जिहड़ा साडा कवि उसने किया है। उंगल पकड़ अजीज ले आंदा, उंगल पकड़ अजीज ले आया, यूसुफ विच महला, वेख जुलेखा अखी मीटी, मूँह थी करे ना गल्ला, क्या जाना ए ख्वाब है मैनू, जान है ए बेदारी, अखी खोला मत शल वंजे, कहंदे होए वत खुआरी, इतरी वार ए नियामत मैनू ख्वाबे हासिल होई, जां उठ वेखा सेज इकल्ली संग न दिसे कोई, मत फिर उहा हालत होवे, हसरत दे मुँह आवा, कहंदे फिर ए अखी सर बन घुमाइया, जे ओ सूरत पावा। सो जी जुलेखा है कहते जदों वो अपने सामने यूसुफ नूं देखती है तो उसकी हालत किस तरह की होंदी है, उस दे बारे में बयान करते हुए कवि कहते हैं जिहड़ा यूसुफ है उसकी उंगली पकड़ के जुलेखा दा पति अजीज, कहते ना उंगल पकड़ अजीज ले आया, जुलेखा दा पति जिहड़ा है अजीज उसनूं अपने महल दे अंदर लै आया, उसनूं देख के जुलेखा ने अखां बंद कर लईआं ते मूँहों कोई भी गल नहीं सी निकल रही। उसनूं इस गल की समझ नहीं आ रही सी कि ये कोई सुपना ही तां नहीं, ये कोई सुपना है जां उसकी जागण की अवस्था सी। वो सोच रही सी कि ये किते कोई सुपना ही ना होवे, वो सोच रही है कि किते ये ना होवे कि वो अखां खोलण दे नाल उस दे नाल फिर तो धोखा हो जावे ते वो फिर इसनूं उस यूसुफ दे विछोड़े दा दुख जिहड़ा है वो खराब उस दे विच खराब होना पवे। वो कहती है कि ये बहुमुल्ली वस्तु उसनूं 3 बार सुपने विच 3 बार सुपने विच प्राप्त हुई है, पर जदों वो सुपने विच वो उठदी है तां उसके सामने उसकी इकल्ली सेज ही रह जाती है, यूसुफ उसके उत्ते नहीं हुंदा। वो ये सोच के अखां नूं खोल मतलब अखां नूं नहीं खोलती कि मुड़ के किते उस पहला वाले सुपने वांग ही जिहड़ी उसदे नाल गल ना हो जावे, उसदे मन की मन विच ही ना रह जावे। वो लगातार अपनी अखां नूं इधर उधर घुमाउंदी रही तां जो उसनूं सुपने वाली सूरत दिखाई दे जावे। मतलब वो जिहड़ी हजे भी उसनूं समझ नहीं आ रही कि ये सुपना है जां सच है। अगे है जी अगला पॉइंट जुलेखा दी बेचैनी। जी जुलेखा है उसकी हालत किस तरह की है, कहते मैं टहराई जिंद लबा ते सर भरिया लहलावे, एक घुट पीवण थी मैं जीवा, अवसर लंघ न जावे, दह दुनिया दे 70 आखर जो देव सो किन्ने, एक घुट कारण अंदर दुखे वांगू गोहे सिन्ने, दोह दुनिया दे 70 आखर जे दोवें सौ किन्ने, कहो यूसुफ मैं तेरे अगे कही हकीकत सारी, मैं बेमार दारू हथ तेरे कर विखा कुचकारी, यूसुफ खास हबीब रब्बे दा दिल विच फिक्र हमेशा, एक दिन जिक्रों वख न होवे रात दिसे विच पेशा। सो जी जुलेखा है वो अपनी हालत जी है उसका बयान यूसुफ दे अगे कर देती है। सो जुलेखा कह रही सी कि हे यूसुफ कहते तेरे प्यार की तन्हाई होने करके प्यासी होने करके मेरी जी जान है वो निकल के आ गई है, मैं तहराई जिंद लबाते सर भरिया लहरावे, मैं जी प्यासी हाँ, मैं मेरी जी प्यास है उस तेरे प्यार की प्यास दे नाल मैं तिहाई होने करके मेरी जी जान है वो निकलने वाली है, तू प्यार का भरिया भर मुँह तक भरिया होया मुँह भर के उछल रहा सरोवर है,
मैं तेरे को सिर्फ ते सिर्फ एक ही घुट पी के जिउंदी रह सकती हाँ, तू मैनू ये जल्दी पिला, किते ये ना होवे कि समा हथों निकल जाए तो मेरी मौत जी है। जुलेखा जी कह रही है कि उसकी जी मौत है वो हो जाए। जुलेखा कहती है मेरे प्यार की एक घुट की खातर, तेरे मतलब यूसुफ के प्यार की एक घुट की खातर वो गुले गिले गोहे वांग धुख रही है। ये दुनिया विच जो 10 दान करता है उसनों अगे 70 मिलते हैं। मतलब जो 10 रुपये दान करता है, क्या जुलेखा कह रही है कि दुनिया अंदर इस तरह होता है कि उसनों अगे 70 मिलते हैं। इसी तरह जेड़ा इत्थे दिंदा है उसनों अगे प्राप्त हो जाता है। इसे करके उसनों अपने प्यार का जो घुट है वो दे देवे। उसने यूसुफ नूं कहा कि उस दे अगे जुलेखा ने अपनी सारी की सारी असलीयत खोल के रख दी है। उसके बिरहा की उसके विछोड़े के बिरहा की बीमार है तो दवाई जिहड़ी है वो यूसुफ के हाथ में है। सो वो कह रही है कि वो अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहती है। वो कहती है कि हमेशा रब के खास प्यारे यूसुफ का दिल में ख्याल रखती है। उस कोई दिल अजिहा नहीं होवेगा जो उसने यूसुफ के बारे कोई गल ना की होवे। वो तो रात दिन ही ये काम है कि वो यूसुफ नूं हर वेले याद करती रहती है। सो के कहते रखी शर्म जरा थी रब्बा, यूसुफ दा दिल डरिया, अखी खोल ना डिठोस उत वल, सिर उंदा धरिया। ओ पूछे ओ बोले नाही, सुपना ना आवस कोई, ओ दे उन देही बेहुन्नी नाल जुलेखा, हरफ न कीता कोई। कहते ख्वाब ख्याल विचार ना बीबी, कूड़ दे उलामा, बादशाह दी नज़र भलेरी। कहती नहीं ना ही कम गुलामा, लड्डे लैण खिदमत कारण, रखण पैर अवले, दौलत खावण करन खिनामत, अरसर बाबा हले, अरसर बाना हले। उस कम पाया नाल में परवाहे, जिस परवाह ना काई, रो रो अर्ज करे दिल टहंदे, जालम बिरहो सताई। सो जी यूसुफ है वो जदों जुलेखा यूसुफ के सामने अपनी हालत बयान करती है, अपने बारे सारा कुछ दसती है, तो जिहड़ा यूसुफ है वो जुलेखा उसके बारे में की उत्तर दिंदा है। सो इस पैर के सब कुछ दर्ज किया गया है। जुलेखा यूसुफ तो प्यार की मांग करती है। यूसुफ दिल दे विच डर गया ते रब के अगे बेनती करन लगा कि उसकी इज्जत नूं औरतां तो रब बचा के रखे। वो सिर नीमा करके जुलेखा अगे बैठा रहा, अखां खोल के भी ना उसने उसके वाल तकिया। कहते वो सिर नीमा करके जुलेखा के सामने बैठा होया है तो उसने एक बार भी अख खोल के जुलेखा के वाल नहीं तकिया। जुलेखा उसनों कुछ पूछ रही सी पर वो कुछ भी बोल नहीं रहा सी। उसनों तां कोई गल ही ना की। उसने कहा कि उस अपने सुपने का जिहड़ा ख्याल है, ख्वाब ख्याल विचार ना बीबी, कूड़ ना दे उलामा। सो वो कहता है कि उसनों अपने सुपने दे विच आए हुए ख्यालों बारे कोई भी विचार चर्चा जी है वो नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि बादशाह जिहड़ा है उस बादशाह जिहड़ा उसका पति है उस उत्ते बुरी नज़र रखन लगेगा तो इश्क करना दासां दा काम नहीं है। जेकर उस दे नाल इश्क करेगी तो बादशाह के वलों सज़ा का पात्र यूसुफ बनेगा। सो वो कहते हैं कि इश्क करना दासां का काम नहीं है। जेकर किसी घर दे विच सेवा करन लई रखे गए माड़ू मुंडे जिहड़े हन वो काम करन अजिहे काम करन लग पैण तां कहंदे घर की दौलत उजाड़ी जाण ते पराई चीज़ नूं हड़प लैण तां रब जिहड़ा है रब दा आसमान भी हिल जाएगा। मतलब ये जिहड़ा है बहुत वड्डा पाप जिहड़ा है वो मन्निया जाएगा।
सो इसे करके जुलेखा का जिहड़ा इश्क है अजिहे बेपरवाह आदमी नाल लग गया सी जिसनों किसी की भी परवाह नहीं सी। सो रो रो के जुलेखा उसके अगे प्यार की मांग कर रही है पर जालम बिरहो जिहड़ा है वो बहुत ही जिहड़ा उसनूं दुखी कर रहा है। रो रो अर्ज कले दिल टहंदे जालम बिरों सताई विछोड़े की सताई हुई जुलेखा उसके अगे रो रो के फरियाद करती है पर अगों जिहड़ा यूसुफ है वो बेपरवाह है तो अजिही कोई गल की परवाह नहीं कर रहा। सो ये जी साडा अंतिम जिहड़ा अपना यूसुफ जुलेखा जिहड़ा किस्सा है उसकी अंतिम घटना जुलेखा की जिहड़ी बेचैनी के रूप में साडे सामने आउंदी है। सो इस दे नाल ही साडा किस्सा अज इत्थे ही समाप्त होता है तो अज की क्लास भी असीं इत्थे ही समाप्त करांगे। मिलते हैं साडी अगली क्लास दे विच। सो धन्नवाद जी।